नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में रविवार को 8 मंत्रियों ने शपथ ली। 6 नए मंत्री बनाए गए जबकि 2 मंत्रियों को पदोन्नति मिली। अब मंत्रिमंडल में कुल 60 मंत्री हो गए हैं, जो अधिकतम संख्या है। भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण, पिछड़े और दलित वर्गों का संतुलन साधने की कोशिश की है। भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। नए मंत्रियों ने प्रदेश विकास संगठन के निर्देशों का पालन और 2027 में भाजपा की बड़ी जीत सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का जल बजट तैयार किया है। केंद्र सरकार ने 13,425 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि राज्य सरकार वर्ष 2026 से 2027 में करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना का लक्ष्य 2.62 करोड़ रुपए ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुँचाना है। अब तक 2.43 करोड़ परिवारों को कनेक्शन मिल चुका है। मिशन के तहत जल गुणवत्ता परीक्षण, जल स्रोत संरक्षण और ग्राम समितियों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि ग्रामीण इलाकों में स्थायी जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। 6 नए मंत्रियों को शामिल कर सभी क्षेत्रों और जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई 45 सदस्यीय टीम घोषित हो सकती है। भाजपा संगठन में नए महामंत्री, उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्ति करेगी। महिलाओं को भी 1/3 प्रतिनिधित्व देने की योजना है, जबकि पुराने चेहरों की जगह नए नेताओं को मौका मिल सकता है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार तंज कसा है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर भाजपा से कई सवाल पूछे। उन्होंने दल बदल कर आए नेताओं को मंत्री बनाने, जातीय संतुलन, सहयोगी दलों की उपेक्षा और मौजूदा मंत्रियों के विभाग घटाने पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि 9 वर्षों में सरकार कुछ खास नहीं कर सकी, तो आखिरी महीनों में मंत्री क्या बदलाव लाएंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, अत्याचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया तथा महिलाओं को मंत्रिमंडल में आरक्षण देने की मांग भी उठाई। बृजभूषण शरण सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि बेटे पार्थिक सिंह को मंत्री पद न मिलने से वे नाराज हैं। बृजभूषण ने एक्स पर लिखा, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिसके बाद इसे मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार समर्थक प्रतीक सिंह को कैबिनेट में शामिल किए जाने की उम्मीद कर रहे थे। इस विस्तार में तेजी बड़े ठाकुर चेहरे को जगह न मिलने से भी राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं। एनसीआरबी 2024 रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर दिखाई देता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य में महिला अपराधों में दोष सिद्धि दर 76.6% तक पहुंच गई है, जो देश में सबसे अधिक है। लेख के अनुसार अपराध दर को प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर देखने पर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है और कुल अपराधों में राज्य का स्थान अपेक्षाकृत नीचे है। विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि पिछले वर्षों में अपराध पर नियंत्रण और पुलिस की प्रभावशीलता बढ़ने से नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नया मास्टर प्लान किया है। इसके तहत पार्टी तय कर रही है कि जिन पार्टी पर टिकट फाइनल हो जाएगा, वहीं पर रैलियां और बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि अंदरूनी विवाद और असंतोष से बचा जा सके। उम्मीदवारों को पहले से बूथ स्तर पर तैयारी और जनसंपर्क मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही संगठन में तालमेल और एकजुटता पर जोर रहेगा। ओम प्रकाश राजभर के बयानों का जवाब अब पार्टी की महिला विंग नेता सीमा राजभर को देने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे चुनावी रणनीति अधिक नियंत्रित और प्रभावी बनाई जा सके। राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में लगाए गए विवादित पोस्टरों में यूपी की राजनीति गर्मा गई है। पोस्टरों में संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर गंभीर आरोप जैसे संदेश लिखे होने की बात सामने आई है, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल गया। इस पर एसटी हसन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली प्रवृत्तियों पर सवाल उठाने चाहिए। मामले ने सियासी तनाव बढ़ा दिया है और प्रशासन ने पोस्टर लगाने वालों की जांच शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसाए। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के मुद्दे पर व्यंग्य करते हुए भाजपा पर हमला बोला और राजभर के बयान को लेकर भी टिप्पणी की।
ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब राजभर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके मुंह से गलती से पीडीए शब्द निकल गया था। बाद में उन्होंने सुधार कर एनडीए कहा, लेकिन वीडियो फैलने के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर भाजपा और गठबंधन दोनों पर निशाना साधा। इमरान मसूद ने सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को मुख्य मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार जनता की वास्तविक परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही है। बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरती गई और मतदाताओं के अधिकारों का हनन हुआ। मसूद ने यह भी कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 2027 चुनाव के लिए संगठन को मजबूत कर रही है और जनता के बीच जाकर विकल्प पेश करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिमी यूपी के प्रमुख जाट नेता और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चौधरी इससे पहले भी पंचायती राज राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आरएसएस और भाजपा संगठन में लंबे समय से सक्रिय चौधरी 2016 में विधान परिषद सदस्य बने थे और 1999 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके शामिल होने को पश्चिमी यूपी के जातीय और राजनीतिक संतुलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन को सहारनपुर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया जब दोनों ने देवबंद के लालवाला गांव जाने की घोषणा की थी। लालवाला में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव और पथराव की घटना के बाद हालात बिगड़ गए थे। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए दोनों नेताओं को उनके आवास पर ही रोक दिया। इस कार्रवाई के बाद समर्थकों में नाराजगी देखी गई। गांव में पहले हुई झड़प में कई लोग घायल हुए और पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में सहयोगी दलों की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया। अपना दल सोनेलाल निषाद पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल को पहले की तरह एक एक मंत्री पद दिया गया। इसके साथ ही 3 असंबद्ध विधायकों में से मनोज पांडे को मंत्री बनाया गया, जिसे भाजपा की रणनीति माना जा रहा है। आरएलडी से अनिल कुमार मंत्री बने हुए यह कदम 2027 चुनावों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के 660 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन 12 मई 2026 से 11 जून 2026 तक किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियर या टेक्निकल ब्रांच में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। अधिकतम आयु 30 वर्ष तय है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 60,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जो अनुभव के साथ 1,80,000 रुपये तक पहुँच सकता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा, दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फॉर्म सुरक्षित रखना होगा। और 11 मई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का अनुमानित रुझान गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, अलीगढ़, बरेली और सहारनपुर जैसे शहरों में दिन के समय तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोपहर में लू जैसी गर्म हवाएं चलने की संभावना रहती है। आसमान आंशिक रूप से साफ से हल्का बादलदार रह सकता है और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। रात में तापमान थोड़ा कम होगा, लेकिन गर्मी बनी रहेगी। ये केवल सामान्य मौसम पैटर्न पर आधारित अनुमान है, वास्तविक स्थिति बदल सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।